बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते कुछ खास खबरों पर। खबर जालौन से है, जहां आवारा जानवर फिर से हादसे का सबब बने हैं। बता दें कि अचानक से एक्सप्रेसवे पर आए आवारा जानवर से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई है कार, जिसके बाद कार में सवार 5 लोग चोटिल हो गए हैं। चोटिल हुए सभी कार सवारों को एम्बुलेंस सेवा द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। बताते चले कि नोएडा से बागेश्वर धाम जा रहे थे कार सवार। मामला जालौन जिले के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 206 के पास का बताया जा रहा है। खबर मथुरा से है, जहां नव संवत्सर पर एक दिवसीय भारतीय नववर्ष मेला 8 अप्रैल को सेठ बीएन पद्दोवर इंटर कॉलेज में किया गया है। इस दौरान नववर्ष मेला समिति के महामंत्री प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि अपनी भारतीय गौरवशाली परंपरा, इतिहास एवं स्वाभिमान का प्रतीक है। जहां भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपद संवत्सर की पूर्व संध्या पर नववर्ष मेला समिति मथुरा में आयोजित किया गया है। बताते चले, विशाल नववर्ष मेला का आयोजन गत 23 वर्षों से परंपरागत रूप से किया जा रहा है। इस अवसर पर इस वर्ष भी यह एक दिवसीय विशाल मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपद विक्रम संवत 2081 तदनुसार 9 अप्रैल की पूर्व संध्या पर चैत्र कृष्ण अमावस्या संवत 2080 तदनुसार 8 अप्रैल सोमवार को नववर्ष मेला समिति मथुरा द्वारा नव आकर्षण, नव सज्जा तथा नव उत्साह के साथ सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज मथुरा के मैदान में परंपरागत रूप से विभिन्न सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की जानकारी प्रदीप श्रीवास्तव, महामंत्री नव वर्ष मेला समिति मथुरा द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर, दीनदयाल नगर मथुरा में किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में पत्रकार वार्ता में कोषाध्यक्ष अजय कुमार सर्राफ, सह कोषाध्यक्ष गंगाधर अरोरा और आदि उपस्थित रहे। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां प्रदेश के अन्य जनपदों में भी जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी और उनके स्टार प्रचारक अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने के लिए तमाम तरह के वादे और आश्वासन दे रहे हैं। वहीं बात अगर मुजफ्फरनगर की जाए तो यहां स्टार प्रचारक भी ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर के विभिन्न मोहल्लों में पहुंचकर सभाओं के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पहुंचे नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जहां मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिव चौक पर भगवान शिव के सामने माथा टेका, तो वहीं शहर सहित ग्रामीण इलाकों में आयोजित नुक्कड़ सभाओं में प्रतिभाग कर जनता से सीधा संवाद भी किया है। कि जिस तरह से हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों के साथ बैठी छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकें कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में भी की है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी की। इस तरह से लोगों के साथ जब बातचीत हमारी होती है, उनकी बैठकों में मन की बात सब अपने निकल के आई जाती है जी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है, उनके मन में भारतीय जनता पार्टी की प्रति भावना है और उनकी बातचीत से पता लगता है कि यहाँ निश्चित रूप से कदम है। निश्चित रूप से जहाँ कहीं अगर नाराज़गी दिखेगी तो वहाँ हमारे जिस स्तर से बातचीत का क्रम रखना होगा, जहाँ बातचीत करनी होगी हम लोग बातचीत करेंगे और जो भी है बातचीत के माध्यम से उसे सब मंत्री जी व्यवस्था है। मंत्री जी, आपने कहा कि कमल खिलेगा, लेकिन सामने वाली पार्टी बसपा ने एक मजबूत कैंडिडेट प्रजापति समाज से उतारा है, तो वो कहीं ना कहीं तो कमल को कुछ रोकने की शक्ति दिखा रहा है। देखिए, सभी दल अपने अपने प्रत्याशी उतारते हैं और सब जीतने के लिए लड़ते हैं सभी प्रत्याशी, लेकिन सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, चुनाव के समय निरंतर सक्रियता बढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी हर समय निरंतर 5 राज्यों के जब चुनाव खत्म हुए, संपन्न हुए, उसके बाद हम तुरंत लोकसभा की तैयारी हम लोग लग गए और निरंतर हम जनता के बीच रहते हैं। संगठन हमारा बहुत मजबूत है, हमारा बूथ कमेटी हमारी चाहे हमारे सेक्टर की इकाई हो, चाहे हमारे मंडल की इकाई हो, बहुत मजबूत है। हमारा बूथ की कमेटी हमारी बहुत मजबूत है। इस आधार पर और अगर अन्य दलों की बात करें तो संगठन नाम की चीज़ नहीं है। चुनाव से कुछ दिन पहले सक्रिय होते हैं और ज़्यादातर देखा गया है तो ट्वीट करते हैं। हमारा संगठन और सरकार दोनों जनता के बीच में रहते हैं, उस आधार पर मैं कर सकता हूँ और जो देखने को अनुभव मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कमल खिलेगा। आज हमें भी कुछ लोग ऐसे मिले जिनसे हमारी चाची इसी विषय पर चर्चा हुई
तो धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारी बातचीत भी जारी है। इस नेतृत्व की जहाँ जरूरत होगी वहाँ बात करेगा, हम लोग बात करेंगे, सब चीज़ होता है। चुनाव आता है तब वो सक्रिय होते हैं, उस समय कोई तैयारी उनकी हो नहीं पाती। और इंडिया गठबंधन जब बना था तो तमाम आप जैसे पत्रकारों ने हमसे सवाल किया था, हमने कहा जब चुनाव आते आते इसमें इंडिया गठबंधन में जो एक डॉट है वो इतनी डॉटें बढ़ेंगी कि वो आपस में कहीं जुड़ नहीं पाएंगे, और वही स्थिति हुई। और समाजवादी पार्टी की देख लीजिए, प्रत्याशी का रोजाना बदलना तय नहीं कर पा रहे, हम कौन सा प्रत्याशी लगाएंगे। ये जनता सब ध्यान रही है, कहीं कुछ नहीं है। और दूसरा रहा गठबंधन की बात, हम ऐसे गठबंधनों से पहले हम चुनाव लड़े हैं, 2 लड़कों की जोड़ी के साथ हम चुनाव में गए हैं, तब उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हुआ भतीजे की जो जब गठबंधन हुआ था उस समय भी हम लोग चुनाव लड़े थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था। फिर एक बार जो है उससे बड़े गठबंधन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश से जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने संकल्प किया है उतना पूरे मनोयोग से हम लोग काम करके, और कोशिश हमारी यही है कसी कमल खिला करके मोदी जी की झोली में दें। जिस तरह खबर लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर पुलिस आयुक्त, जिला अधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जनपद लखनऊ में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान, जिसके अंतर्गत आज आबकारी निरीक्षक द्वारा आबकारी स्टाफ के साथ ग्राम गदौली और ग्राम रतौली में संदिग्ध घरों, खेतों, बगीचों और तालाबों के किनारे जैसे संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की गई है। दबिश के दौरान मौके से लगभग 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है और 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर अयोध्या से है, जहां हनुमानगढ़ी पर दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी है। दुकानों के सामने बैरिकेडिंग किए जाने के विरोध में दुकान बंद कर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क पर बैरिकेड लगाया जा रहा है। बैरिकेड लगाए जाने के बाद श्रद्धालु दुकानों तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्थानीय दुकानदारों ने सांसद और जिला प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन जिला प्रशासन और सांसद की उदासीनता के बाद रातों रात वेरिफिकेशन लगाया गया है। फिर व्यापारियों ने आंदोलन शुरू किया है। व्यापारियों का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से स्थानीय लोगों का मेला प्रभावित है। स्थानीय व्यापारियों के लिए मेला ही रोजगार का प्रमुख अवसर होता है। अगर स्थानीय व्यापारियों को किए बगैर लाइन ऑर्डर एक देते कम जिला शासन का, यहाँ व्यापारियों की राय लेना चाहिए, बुलाना चाहिए। जो ये रेलिंग ये रेसा का लगा रहा है परमानेंट नहीं है, इस सब जिला प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है। इसके परमानेंट लग जाने से यहाँ के दोनों दुकानों के दोनों पटकान बाधित होंगे। 10 लोग समाज करेगा, इससे आरोपण हमारे बीच जिला प्रशासन है। ये हम लोगों का परमानेंट रेलिंग नहीं है, ड्राफ्ट बैरियर लगाया जाएगा। इस पर हम लोग माने, अभी हम लोग आपस में बैठेंगे, दुकानेगा या नहीं खुलेगा इस पर निर्णय हम लोग अभी करेंगे बैठकर। प्रशासन की मंशा ये थी कि स्टील की रेलिंग लग जाएगी, इसको यात्री यहाँ सुविधा जाएंगे, लेकिन स्टील की रेलिंग से हम लोगों का व्यापार पूरी तरह से प्रभावित होता है। माननीय मेयर साहब, जिला प्रशासन में हम लोगों के बीच वार्ता हुई कि जो बेरी कटिंग लगाई है अस्थायी है, मेले के बाद ये हट जाएगी और बीच में हम आपकी सुविधा को देखते हैं इसको हटा देंगे। हम लोग इससे संतुष्ट हैं, हम लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं। नंदलाल गुप्ता, अध्यक्ष मदनवाल समाज। व्यापारियों ने, हम लोगों ने भी शासन के संज्ञान में ये बातें लाई थी। इसके अलावा यहाँ पे जो ये रेलिंग लग रही है इससे कोई व्यापार प्रभावित ना हो, ऐसे के साथ बैठ के एक समन्वय बैठा लिया गया है और सारे व्यापारी संतुष्ट हैं। कहीं कोई उसमें क्या बातचीत हुई है? जो रेलिंग लगने को एक लग रहा था ना कि एक हम लोग वहाँ से यहाँ तक पूरा वो बैरिकेड हो जाएगा और लोग फिर दुकानों से सामान कैसे खरीदारी होगी, तो उसका एक समाधान निकाला गया कि नहीं, बीच बीच में ड्रॉप आउट बैरियर है उससे गैप छोड़ा जाएगा, ताकि गैप और कोई यात्री अगर उसमें ट्रेवल कर रहा है रेलिंग के बीच में, तो ये भी आवश्यक है कि बीच बीच में उसे यूरिनल की, उसे पानी की, ये सब व्यवस्थाएं हो। एक साथ अगर उसे वहाँ तक कर दिया जाएगा तो कैसे होगा? तो प्रशासन के पहले से संज्ञान में ये बातें थी और व्यापारियों ने ये बात बताई, तो अब ये व्यवस्था हुई कि रेलिंग थोड़ा गैप कर करके हम लोग बनाएंगे और इस तरह की व्यवस्था। अगर स्थानीय
खबर बोकारो से है, जहां स्टील प्लांट में गैस रिसाव मामले में 2 से 3 मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं। इसमें से 10 मजदूरों के दम घुटने की शिकायत पर बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद सभी की हालत अभी ठीक बताई जा रही है। बता दें, मौके पर दमकल की गाड़ी भी पहुंची थी। वहीं इस मामले में बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधक ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। बताते चले, बीएसएल प्लांट में गैस रिसाव की सूचना पर जिला प्रशासन अलर्ट है। डीडीसी समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। अस्पताल को भी अलर्ट किया गया है। वहीं इस दौरान मजदूरों को देखने के लिए बोकारो के भाजपा विधायक बिरंची नारायण और धनबाद के कांग्रेस के पूर्व सांसद ददई दुबे भी मौके पर पहुंचे थे। तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि बड़ी दुर्घटना में बची है। प्लांट प्रबंधन भी तुरंत गंभीर हुआ, दरवाजे खोल दिए, अलग अलग गेट के सायरन बजाया, अनाउंसमेंट किया। डीजीएच प्रबंधन भी पूरी गंभीरता से लगा है। डॉक्टर विभूति खुद ही मैं देख रहा हूँ वार्ड में, उनकी पूरी टीम, आधा दर्जन डॉक्टरों की टीम हालात पर नजर रखे हुए है। और मैं मजदूर अभी घायल हुए या बेहोशी की हालत में थे, मैं अभी मिल के आ रहा हूँ, वो सब भी ठीक है और सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। मैं बीएसएल प्रबंधन से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के जहां भी दिक्कतें हैं, जहां भी लीकेज होने की संभावना है, प्लांट काफ़ी पुराना हो गया है, कई स्थल ऐसे हैं जो जर्जर हैं, उसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, उसके मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। जहां भी इस प्रकार की कमी है उसको ठीक करे प्रबंधन, ताकि हमारा स्टील प्लांट कभी भोपाल की तरह यहाँ बड़ी त्रासदी में हो जाए, क्योंकि प्लांट बने हुए लगभग 70 साल के आसपास हो गए। तो अब प्लांट इतने टाइम हो गए प्लांट बने हुए, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कुछ कमियां हुई होंगी। तो सेल चेयरमैन से भी आग्रह करता हूं कि आप यहाँ पे डायरेक्टर इंचार्ज रहे हैं तो बहुत ही गंभीरता पूर्वक देखें। लेकिन ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में। मजदूरों से मिले, क्या बात हुई, क्या कहा? बात हुई, वो लोग अच्छे हैं और सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग अच्छे हैं, अब सांस ले पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। और उनके जो परिजन जहाँ भी रहते हैं, आपके माध्यम से उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है, सारे लोग स्वस्थ हैं। यही पता चला कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं, अपनी आंखों से देखा है हमने, सब लोग ठीक है और कहीं कोई ग्रेवियस और कोई बड़ी बीमारी नहीं है। क्या सूचना मिली थी आपको? है? क्या सूचना मिली थी आपको? इस पर बात करेंगे, हम प्रबंधन से बात करेंगे कि आगे ऐसी घटना ना हो। कितना घायल आया है अभी अस्पताल आया है? कितना आया है घायल अभी? थोड़ा सा 17 अभी 17 आदमी हैं टोटल। क्या सूचना मिली थी आपको कि आप पहुंचे यहाँ पे? क्या सूचना मिली थी? हमको सूचना मिली थी, हम जा रहे थे रांची, सूचना मिली थी कि प्लांट में गैस रिसाव हो गया है, जिससे कि कुछ मजदूर जो हैं सो घायल हो चुके हैं। उसी में हम दौड़े हुए आए हैं। बात क्या है? मैनेजमेंट से बात करेंगे, जिस तरह से घटना आए दिन हो रही है प्लांट में। खुद समूचे बेड पर जा करके देखा है, सब लोगों से बात किया है, कहीं कुछ हमको लगा नहीं। सब लोगों ने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो इतनी बड़ी घटना जो हुई है, मैनेजमेंट की इसमें लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, मैं जब तक से देख नहीं लूंगा, मैं आऊंगा, सबको बुलाऊंगा, बात करूंगा, देख लूंगा, इस पर पूरी समझ लूंगा, इसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति को लेकर के हम दौड़े हुए आए थे कि ये मामला शायद ग्रेवियस हो या बहुत बड़ा हो, तो वैसी बात नहीं है। तो ईश्वर को है, जहां धार जिले में लोकसभा चुनाव संपन्न होना है, जिसके मद्देनजर एसपी मनोज कुमार सिंह साहब ने जिले के सभी थाना प्रभारी एवं एसडीओपी को अपने अपने थाना क्षेत्र एवं सब डिवीजन में बलवा ड्रिल अभ्यास कर आगामी चुनाव के लिए सतर्क किया है। साथ ही चुस्त और दुरुस्त रहने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें, कुक्षी में थाना कुक्षी, चौकी नीसरपुर, थाना बाग, थाना टांडा और अन्य जगहों पर फोर्स मैदान में एकत्रित हुई है और समस्याओं से कैसे निपटा जाए उसके
के संबंध में अभ्यास किया गया है। बलवा अभ्यास के दौरान एसडीओपी सुनील गुप्ता ने समस्त फोर्स को बताया कि किस प्रकार से कानूनी रूप से बल का प्रयोग किया जाए। बलवा अभ्यास में कुक्षी एसडीओपी सुनील गुप्ता, टी कुक्षी राजेश यादव सहित करीब 70 का स्टाफ मौजूद रहा।